नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे जिसको हम एलिगेशन से सॉल्व कर रहे थे। उस पर 2 क्वेश्चन बाकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज उन 2 क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 40% के लाभ पर तथा प्रत्येक वस्तु को 30% के हानि पर बेचता है। उसे कुल पर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। यदि वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 5% के हानि पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये का लाभ होता। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सॉल्व करते हैं। कह रहा है दोस्तों, पहले वस्तु को जब वो बेच रहा होता है तो उसको 40% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, और दूसरे वस्तु को जब वो बेचता है तो उससे क्या करता है भाई, 30% की हानि पर बेचता है। भाई 30% के हानि पर बेचता है। ओवरऑल उससे ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि। इसका मतलब ओवरऑल 0% का लाभ या हानि हो रहा है। ठीक है, इसका हम ले लेंगे भाई डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हमको बड़े से छोटे को माइनस करना। भाई 40 से 0 जाएगा तो 40 आ जाएगा, 40%। 0 से अब 30 जाएगा। इसमें देख लो बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है, तो 0 से 30 जाएगा। 0 से हम क्या माइनस करना है, -30 को। ठीक है, तो कितना प्लस का 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 30%। दोनों का लेंगे रेशियो, परसेंट से परसेंट काटा, 0 से 0 काटा, 3:4 आ गया। मतलब पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आया है वो 3 यूनिट आ गया और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 4 यूनिट आ गया। ये बात ध्यान देंगे, ये जो रेशियो आएगा ये क्रय मूल्य का रेशियो आता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 3 यूनिट, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 4 यूनिट। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम मिला जुला के देखें, चलो नहीं अभी मिला जुला के नहीं देखना, अभी हमको क्या करना है, हमको कुछ मान के चलना है। पहली वस्तु का हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। भाई यहाँ पे 3 यूनिट है तो इसको हम 300 मान के चलेंगे। और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है यहाँ पे 4 यूनिट है, इसको हम 400 मान के चलेंगे। इसमें कोई दिक्कत है? अब भाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है आपके पास। फिर कह रहा है कि पहली वस्तु को अगर 20% के लाभ पर बेचता, पहली वस्तु को अगर 20% के लाभ पर बेचता तो भाई इसका 20% निकाल लो, कितना होता है? तो आप कहोगे सर 3 दूनी 6, 60 आ गया, 60 रुपये। तो पहली वस्तु पर अगर देखा जाए तो उसको 60 रुपये का लाभ हो रहा है अभी। फिर कह रहे हैं दूसरी वस्तु को 5% के हानि पर बेचता है। भाई दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 400, उस पर 5% की हानि पर बेचता है तो 5% हानि निकाल लो, कितना होता है? 4 पंचे 20, 400। ठीक है, 4 पंचे 20, 20 की हानि हो रही है। ठीक है, 20 रुपये की हानि हो रही है। अब एक बात बताओ, पहली वस्तु पे उसे 60 रुपया का लाभ हो रहा था, दूसरी वस्तु पे उसे 20 रुपये की हानि हो रही थी। इसका मतलब ओवरऑल अगर उसका लाभ देखा जाए तो 60 से भाई 20 को हटा देंगे, जितनी हानि हो रही है, तो 40 का लाभ हो जाएगा। 40 का लाभ हो गया, बताओ। लेकिन इस 40 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है साथियों, वो दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? 120। उसे 120 का लाभ होता है। एक्चुअल में 120 का लाभ होता है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 0 से 0 काट देंगे, 4 3 12, 3। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली, 3 आ गया। 1 यूनिट की साथियों वैल्यू आ गई 3। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। पहली वस्तु का अगर क्रय मूल्य देख रहे हैं भाई 300 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 300 यूनिट की भाई 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 900 हो जाएगा। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 900 आ जाएगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 3 12, 1200 आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। बहुत आसान से सवाल हैं, बहुत आराम से आ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्याही खत्म हो गई है पेन की। चलिए मेरे साथियों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है तो उसे कुल पर ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। तो चलो भाई, पहली वस्तु को क्या कर रहा है? पहली वस्तु को वो बेच रहा है कितने पे भाई? 20% के हानि पर बेच रहा है। चलो 20% की हानि हो गई। दूसरे वस्तु को क्या कर रहा है भैया? वो दूसरे वस्तु के क्या कर रहा है? 25% के लाभ पर बेच रहा है। भाई चलो 25% के लाभ पर बेच दिया इसको। ठीक है, और ओवरऑल उसको ना तो लाभ हो रही है ना तो हानि हो रही है। डिफरेंस ले लो भाई,
0 से 20 को घटाएंगे 20% आ जाएगा, 25 से 0 को घटाएंगे 25 आ जाएगा, दोनों का ले लेंगे डिफरेंस, परसेंट से परसेंट काट दिया, 0 नहीं सॉरी 5 चौक 20, 5 25, 5:4 आ गया। पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 5 यूनिट, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4 यूनिट, लेकिन हम इनको मान के चलते हैं। CP फर्स्ट हम मान के चलेंगे कितना 500, और CP सेकेंड दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मान के चलेंगे 400। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि अब वह यदि दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा होता, सॉरी कह रहा है यदि वह पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेच रहा होता। भाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 500, उसको 25% के लाभ कितना हो जाएगा भैया 25% के लाभ, 25 पंचे 125, मतलब पहली वस्तु पे अब उसे 125 का लाभ हो रहा है, पहली वस्तु पे अब उसे 125 का हो रहा है लाभ। ठीक है, कह रहा है दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेच रहा है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई 400 है, उस पर 20% का हानि निकाल लो कितना हुआ है भाई, 0 से 0 काट देंगे, 4 दून 80, 80 की हानि हो रही। अगर हम ओवरऑल इसका प्रॉफिट या लॉस देखेंगे तो पहली वस्तु पे 125 का प्रॉफिट हो रहा है और 80 की हानि हो जा रही है, तो 80 हटा दो भाई, 5 12 में से 8 गए 6 45, मतलब ओवरऑल उसे 45 का लाभ हो रहा है, 45 यूनिट का। लेकिन इस 45 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है साथियों वो कितना दे रखा है भाई 180 दे रखा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 4। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। यहाँ से आपको पूछ रहा है 500 यूनिट वैल्यू, 500 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 500 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 4 से गुणा करा दो, 5 चौक 20, 2000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 4 से यहाँ से मल्टीप्लाई करा दो तो 4 चौक 1600 आ जाएगा। यानी पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 2000 है और दूसरे वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1600 है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? बहुत आराम से बहुत आसानी से चीज़ें आपके समझ में होंगी। इसका ढक्कन कहाँ चला गया, अभी ख़राब हो जाएगा, गरीब आदमी हम बार बार मार कर ही खरीदते रहेंगे। ओ गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं। पतली कमरिया हो गया तो चलो साथियों। तो साथियों ऐसे 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट थे और इनको हमने नहीं कराया था, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि होना चाहिए, तो वो मैंने करा दिया। तो ये चीज़ें हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।